ग्वालियर, मध्य प्रदेश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ग्वालियर और ग्वालियर मैनेजमेंट एसोसिएशन ग्वालियर ने बुलाकर मुंबई डब्बोवाला का व्यवस्थापन जानने के लिए आप सभी आतुर होंगे। आज के प्रोग्राम के आए हुए सभी प्रमुख डॉक्टर कोयल अग्रवाल सर, मिस्टर श्याम अग्रवाल, डॉक्टर राजीव द्विवेदी सर की तरफ से शुभेच्छा और सदिच्छा। सबसे पहले वंदनीय गणेश जी को, आदरणीय गणेश जी को वंदन करते हुए जो हमारा डब्बावाला का व्यवस्थापन के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। हमारा संस्था का नाम है मुंबई जेवण डबे वाहतूक मंडल और हमारा मराठी में स्लोगन है, एकमेका सहाय्य करूँ अवघाची दर सुपंत। इस तत्व से हम लोग मुंबई में कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट। जिन्होंने टर्बन पहने हमारे फाउंडर मेंबर है महादेव जी बच्चे, और उनके बाजू में मेरे पिताजी और उनके भाई ढोंडीबाई बच्चे मिल गए। और मैं थर्ड जनरेशन से 1974 से डब्बे का डिलीवरी का काम आज तक मुंबई में मेरा चालू है। यानी थर्ड जनरेशन मेरे बाद में अगली जनरेशन में आप कार्यरत हो चुकी है। यानी फोर्थ जनरेशन से हम लोग मुंबई में डब्बे का डिलीवरी का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट। अबाउट नूतन मुंबई टिफिन बॉक्स सप्लायर एसोसिएशन, हिस्ट्री स्टार्टेड इन 1890। 1890 में हम लोग मुंबई में डब्बे का डिलीवरी का काम शुरुआत कर चुके हैं। 1890 में आपको तो जानकारी हिस्ट्री के बारे में होगी। 1890 में आपने इंडिया के ऊपर अंग्रेज लोगों ने राज किया था 150 ईयर्स। विदेश से बहुत सारे विदेशी लोग आए, डच, पोर्तुगीज, पारसी, अंग्रेज, और उन्होंने 1890 में मुंबई का डेवलपमेंट का काम शुरू किया था। उस जमाने में मुंबई सिर्फ 7 बेटों की मुंबई और 3.5 गांव की मुंबई थी। मुंबई के 3.5 गांव थे, गिरगांव, नायगांव, माझगांव और आधा गांव था गांव देवी। ऐसे 4 गांव थे मुंबई के। वो 4 गांवों में अंग्रेज लोगों ने, उनके साथ अपने इंडियन लोग भी काम में जुड़ गए थे। मुंबई का डेवलपमेंट का काम शुरू किया था। यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसेस हो, रेलवेज हो, कॉलेजेस हो, हॉस्पिटल्स हो, रोड्स हो, सभी डेवलपमेंट का काम उन्होंने शुरू किया था। और जहाँ भी इंसान को हार्डवर्क करना होता है वहाँ लंच का खाना जरूरी होता है। उस जमाने में आज जैसे मुंबई में फास्ट फूड रेस्टोरेंट, कैंटीन का थे नहीं। विदेशी एक पारसी हाउस गिरगांव में स्टेट आई और उन्होंने अंग्रेज लोगों के लिए 100 अंग्रेजी लोगों का खाना होता है वो डब्बा बनाने का मेस शुरू किया। और 100 डब्बे की डिलीवरी हमारे फाउंडर मेंबर में मुंबई का जो 3.5 गाँव है वो 3.5 गाँव में शुरुआत की। जमाना था अंग्रेजों का। अंग्रेजों के ज़माने से हमारे बिजनेस की शुरुआत हुई। इसलिए हम कभी प्यार से कहते कि अंग्रेजों के ज़माने के जेलर तो नहीं है मगर डब्बे वाले जरूर है। ऐसे हमारी डब्बे की शुरुआत अंग्रेजों के ज़माने से शुरुआत हो चुकी है। चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड इन 1956। आप सोचेंगे बिजनेस इतना जल्दी शुरू हुआ था, फिर रजिस्ट्रेशन को देरी से शुरू हुआ। इंडिया परतंत्र में होने के कारण हम लोग रजिस्ट्रेशन जल्दी कर नहीं सके थे। एवरेज रेट 8 सोलिंग। नीचे हमारे टोटल 5000 एम्प्लॉयमेंट्स है। 5000 एम्प्लॉयज में उनमें से 2000 डब्बे वाले थम्सअप है। थम्सअप यानी मैं कोल्ड ड्रिंक्स को ऐड नहीं कर रहा हूँ। थम्सअप यानी जो एक दिन भी स्कूल में नहीं जा सके, साइन के जगह थम्स लगा दे, ऐसे लोग मैं आराम से संभालता हूँ। बाकी लोग है 3000 वो 8वीं फेल है, 6वीं फेल है, 5वीं फेल है। यानी जो पढ़े लिखे कम होते वो डब्बे वाले के बढ़िया हार्डवर्क करते हैं। ये पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं है, बहुत हार्डवर्क है, मेहनत का काम है। इसलिए आराम से मैं 5000 लोग संभालता हूँ। कोई टेंशन नहीं देते मुझे। मैं पढ़े लिखे लोगों से क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। पढ़े लिखे लोगों से अनपढ़ लोग संभालने के मुझे ईजी होते, आसान होते हैं। पढ़े लिखे लोगों में बहुत सारे क्वेश्चन होते, व्हाट इज दैट एंड दिस इज व्हाट। जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते। बस अपने कस्टमर केयर, अपने कस्टमर सेटिस्फैक्शन देने के लिए सुबह से शाम तक दौड़ते हुए, धूप हो, बारिश हो, सर्दी हो,
तभी अम्ब्रेला नहीं मांगेंगे, रेनकोट नहीं पूछेंगे, स्वेटर नहीं मांगेंगे। ऐसे लोग हमारे बढ़िया ढंग से काम करते हैं। और ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होने से कारण मैं आराम से 5,000 लोग को संभालता हूँ कि एक हमारे डिसिप्लिन वारकरी संप्रदाय के लोग हैं। एक आदमी बोलेगा तो हमारे 99 आदमी सुनते हैं। आजकल का ज़माना उल्टा चल रहा है, 99 लोग बोलेंगे तो एक आदमी के लिए सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए भाई कांग्रेस का आदमी बीजेपी का इसी पे जा रहा है। ये पॉलिटिकल पार्टी हम करते नहीं, हमारे डंड वाले वारकरी संप्रदाय के, इसलिए कोई कठिनाई मुझे मिली नहीं है। टोटल एरिया कवरेज 60 to 70 किलोमीटर है। मुंबई की जो रेलवे की लंबाई ये रूट है, वेस्टर्न रेलवे का रूट विराट टू चर्चगेट हो 70 किलोमीटर लंबाई है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे रूट का लंबाई कल्याण टू CST 70 किलोमीटर है। और नई मुंबई से ओल्ड मुंबई हार्बर रेलवे रूट की 60-70 किलोमीटर दूरी है। तीनों रेलवे रूट में टोटल 70 लोकल स्टेशन है। और 70 लोकल स्टेशन में हमारे कस्टमर उपनगर में रहते हैं और साउथ मुंबई में, सेंट्रल मुंबई में बिजनेस जॉब सर्विस करते हैं। और जब इंसान को सुबह 10 बजे अपने ऑफिस में, डेस्टिनेशन पॉइंट, बिजनेस में, सर्विस पॉइंट में जाना है, जॉब पे जाना है, तो अर्ली मॉर्निंग को 5:30-6 बजे घर से नहीं निकलेंगे तो कैसे अपने 10-10:30 बजे अपने डेस्टिनेशन बिजनेस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। इतने अर्ली मॉर्निंग जो गृहिणी होती है, मैडम होती है, वो इतने सुबह खाना कैसे बना सकती है। इसलिए हमारे जो डब्बे वाले 9-9:15 बजे डब्बा कलेक्ट करने की शुरुआत करते हैं और डब्बे के ऐसे देते हैं। और जो घरवाली होती है तन मन लगन से खाना बनाकर देती है। कल क्या दिया था, आज क्या देना चाहिए अपने घर वाले बंदे को। कल क्या दिया था, आज देके देकर वो खुश रहेगा। यानी वो खुश रहने से अच्छा जॉब करेगा, बिजनेस करेगा, सर्विस करेगा, वो सोचती है घर वाली। और अपना तन मन लगन से खाना बना कर देती है। और हमारे मुंबई के 5,000 डब्बे वाले 2 लाख कस्टमर के डब्बे घरों से 9-9:30 बजे पिकअप करते हैं। और 70 डेस्टिनेशन स्टेशन में अपना सेंट्रल वेस्टर्न हार्बर रेलवे रूट में, कहाँ भी रेलवे रूट में आपका बिजनेस जॉब सर्विस हो, वहाँ अपना खाना 12:30 के पहले, क्योंकि मोस्टली 12:30 का लंच टाइम होता है, हम 12:30 बजे आपका लंच का खाना डिलीवरी करते हैं। हम अगर 2:30 बजे 3 बजे लंच का डब्बा लेके आएंगे तो आप ऐसे डब्बे वाले का जॉब हमें देंगे। तो हमें टाइम का में एक मैनेजमेंट रखना है, इसलिए बढ़िया ढंग से करते हैं। इसलिए आज इसके आगे जाकर कहना चाहता हूँ, जो करते हैं ना घर वाले से प्यार, क्यों करेंगे डब्बे वाले से इनकार। जो अपने घर वाले होती है और तन मन से खाना बना के देंगे। और हमारे मुंबई के डब्बे वाले बढ़िया ढंग से नेटवर्क करते हैं। टाइम टेकन 3 आवर्स। 3 आवर्स में मॉर्निंग में बनाया हुआ खाना फ्रेश ही रहता है, वो कभी हेल्थ खराब नहीं होता है। 12:30 के पहले वो लंच के लिए पहुँच जाता है, इसलिए कोई कठिनाई प्रॉब्लम आती नहीं है। नेक्स्ट, ये 26 जनवरी 2010 इंडिया गेट दिल्ली में हमें बुलाया गया था। हर एक 26 जनवरी को हर एक स्टेट का चित्रण बनाया जाता है। कौन से स्टेट में कौन सा बढ़िया नेटवर्क हो रहा है वो दिखाने का प्रयास भारत सरकार करने की प्रयास करती है। पूरे वर्ल्ड के लोग, पूरे इंडिया के लोग वो सेमिनार देखने के लिए आते हैं। और 2010 26 जनवरी को महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा हमारे मुंबई डब्बावाला के 20 डब्बावालस की टीम एक चित्ररथ बना के लेके गई थी। महाराष्ट्र स्टेट ने, पूरा गवर्नमेंट ने खर्चा किया था, एक डॉक्यूमेंट्री बना के लेके गए थे हम लोग इंग्लिश में। और जैसे कि डब्बे की सिस्टम क्या होता है वो दिखाने का प्रयास किया। और 26 जनवरी 2010 में पूरे इंडिया गेट के सामने पूरे टोटल इंडिया के स्टेट का एक चित्ररथ घूम रहे थे। और उनमें से मुंबई डब्बावाला का चित्ररथ बढ़िया ढंग से फेमस हुआ। और महाराष्ट्र स्टेट को 26 जनवरी 2010 को फर्स्ट प्राइज देने का सौभाग्य मुंबई डब्बावाला के माध्यम से मिल गया था। यह स्ट्रक्चर है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर, डायरेक्टर्स है। ऊपर का जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर से भी सेम ही रहते हैं। 9 डायरेक्टर्स होते हैं, सेंट्रल रेलवे से, वेस्टर्न रेलवे से, हार्बर रेलवे से 3 डायरेक्टर्स हम चुनते हैं और वो अपनी टीम को मैनेज करते हैं। नीचे के जो 2 पॉइंट है हमारे अलग सिस्टम के हैं। मुंबई के टोटल 5000 डब्बावाला से मेंबर्स है और उनके 800 टीम्स हैं। 800 टीम कंपटीशन में लड़ती है रोज IPL क्रिकेट जैसी। मॉर्निंग में 9 से 10:30 बजे और दोपहर को 3 बजे से शाम को 6 बजे तक कंपटीशन में लड़ती है।
मगर 10:30 से 2:30 बजे तक हम लोग अगर मिलजुल के काम नहीं करेंगे, सप्लाई चेन में मिलजुल के काम नहीं करेंगे, तो पूरी मुंबई की सप्लाई चेन फेल हो सकती है। मेरी टीम आपका कस्टमर का डब्बा फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी कर दे, आपका टीम का कस्टमर का डब्बा मेरी टीम फ्री ऑफ कॉस्ट दे। जैसे इंडियन पोस्ट सिस्टम है, ऐसे हम लोग का, जैसे कि मुंबई का पोस्टमैन, मुंबई का ग्राहक इंडिया का मुंबई में पोस्ट खरीद लेते हैं और अपना ग्वालियर का पोस्टमैन फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी करते हैं। ऐसे सिस्टम हमारे डब्बे वाले के बना चुके हैं हम लोग। और जो 800 टीम लीडर है, उनके टीम लीडर को हम बॉस, सर, कैप्टन नहीं कहते, मुकादम कहते हैं। और मुकादम का मीनिंग भी एकदम आसान है, मुकाने बिना बोलने वाला और 2 महीने जैसे से काम करके लेने वाला। जो बातें कम ज़्यादा काम अपने टीम से करवा लेते हैं, ऐसे टीम लीडर को हम ऐसे मुकादम कहते हैं। ऐसे 800 मुकादम 5000 डब्बे वालों को 800 टीम को मैनेज करते, हैंडल करते और बढ़िया ढंग से अपना नेटवर्क करते हैं। मिडिल में आया मुंबई जो लिखा है बीच में, वो धीरूभाई अंबानी का कॉन्वेंट स्कूल है बीकेसी में, और नीता अंबानी उनकी प्रिंसिपल है। उन्होंने 3 साल पहले मुझे बुलाया था कि हमारे स्कूल में आइए, हमारे स्कूल में बड़े बड़े एक्टर, क्रिकेटर, डॉक्टर्स, CA ऑफिसर्स के लड़के पढ़ते हैं और गैदरिंग प्रोग्राम उनके परिवार को दिखाना है। तो उनको गैदरिंग प्रोग्राम में हम डब्बा वाला थीम दिखाना चाहते हैं। तो मुझे 8 दिन आके हमारे बच्चों को ट्रेनिंग दीजिए, अपना डब्बा वाला थीम कैसे करते हो। तो मैं 8 दिन वहाँ बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। वो BKC में वो डब्बा वाला का सिस्टम क्या है, पूरे परिवार की, उनके परिवार को, पेरेंट्स को दिखाने का प्रयास करके नीता अंबानी ने मुझे सम्मानित किया था। नेक्स्ट, वर्किंग ऑफ उत्तर मुंबई टिफिन बॉक्स सप्लायर एसोसिएशन एरर एट 16 मिलियन ट्रांजैक्शन। मैंने तो पहले बोल दिया कि डब्बे वाले पढ़े लिखे नहीं, थम्सअप है। आप अगर कभी मुंबई में आएंगे और कोई डब्बा वाला से मुलाकात करेंगे, प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट है कि लंच टाइम के पहले कभी किसको मिलने की कोशिश मत करो। आप सही ढंग से बात नहीं करेगा, जवाब भी नहीं देगा, वो आपके ऊपर गुस्सा हो जाएगी। क्योंकि उनको पहला कस्टमर का डब्बा टाइम पे लंच का डब्बा डिलीवरी करना है। जब लंच का डब्बा डिलीवरी होती है 2 बजे 2:30 बजे वो टेंशन फ्री हो जाता है, रिटर्न जर्नी में टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो 2:30 बजे के बाद आप उसको जाके मिलेंगे और उनको इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेंगे, पूछने की कोशिश करो आप, अरे डब्बा वाला भाई व्हाट इज एरर। डब्बा वाला आपको हाथ जोड़ के जवाब देंगे, सर वी डोंट नो व्हाट इज एरर बट समबडी सेज देयर इज हॉरर एंड डोंट लुक इन द मिरर। इतने डेफिनेशन एरर के बारे में जानते हैं, बाकी दुनियादारी को कभी सोचते नहीं, समझते भी नहीं है। 6 सिग्मा परफॉर्मेंस 99.99 इतने नहीं है, वो कभी डब्बे वाले में काउंट भी किया और करेंगे भी नहीं। मगर 2000 की बात कहना चाहता हूँ, जो पुरानी बात है। BBC की विदेशी TV चैनल्स वाले मेरे पास आए थे 2000 में और उन्होंने डब्बे वाले के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना के लेके गए थे। 15-20 दिन वो हमारे पीछे भाग रहे थे, कस्टमर के किचन रूम में, कस्टमर के सोसाइटीज़ में, रास्ते में, रेलवे स्टेशन में, रेलवे लगेज कंपार्टमेंट में, डेस्टिनेशन स्टेशन जाके ऑफिस में कैसे डब्बे वाले डिलीवरी करते, उन्हें लोग डॉक्यूमेंट्री बना के विदेश में लेके गए थे। और अब एक आर्टिकल आया था फोर्स मैगजीन है इंग्लिश में, इंडिया का विदेश का मुझे पता नहीं है, मगर फोर्स मैगजीन में डब्बे वाले के बारे में किसी ने आर्टिकल लिखा था। और वो आर्टिकल फ्लाइट में होता था मोस्टली। और मैनेजमेंट, अपने इंडिया के मैनेजमेंट गुरु CK प्रहलाद पूरे वर्ल्ड में रिसर्च कर रहे थे 6 सिग्मा का। उन्होंने जाते जाते फ्लाइट में आर्टिकल पढ़ा होगा, विदेश में जाके वो डब्बे वाले की डॉक्यूमेंट्री, विदेश में जाके उन्होंने BBC की डॉक्यूमेंट्री देखी होगी और वहाँ देखने के बाद वो तुरंत इंडिया रिटर्न आए। उस टाइम अपने इंडिया के राष्ट्रपति थे के आर नारायणन सर, और उनसे आके मिले कि भाई के डब्बे वाले का परफॉर्मेंस 6 सिग्मा से भी ज़्यादा हो रहा है। मगर डब्बे वाले बेचारे अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं, कोई खुद के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, उसके बारे में कुछ सर्वे करना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए। उन्होंने दोनों ने मिलकर आइडिया लगाई। IIM इंस्टीट्यूट अहमदाबाद के 2 मैनेजमेंट के स्टूडेंट और दिल्ली यूनिवर्सिटी 2 मैनेजमेंट से 4 स्टूडेंट डब्बा वाला का रिसर्च सर्वे करने के लिए 2001 में मुंबई में मेरे पास भेज दिए थे। वो 15-20 दिन हमारी शूटिंग करके, सब सर्वे करके, इंटरव्यू लेके, कस्टमर की इंटरव्यू,
गृहिणी की इंटरव्यू ऑफिस में ऐसे डब्बे वो सब करके लेके गए और दिल्ली में बुलाकर हमें सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेट उन्होंने दिया था। टेक्नोलॉजिकल बैकअप नहीं, टेक्नोलॉजी अच्छी है मगर पढ़े लिखे लोगों के लिए अच्छी है। जो थम्स अप पर्सन है, अनपढ़ पर्सन है, उनको क्या टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी है? बस टेक्नोलॉजी राजीव गांधी जी ने 1984 में इंडिया लाई। टेक्नोलॉजी की वजह से पूरे वर्ल्ड एक दूसरे से नज़दीक आ चुका है मगर इंसान एक दूसरे से दूर भागने लगे हैं। हमारे डब्बे वाले पढ़े लिखे नहीं है तो क्या हुआ है, मगर अनपढ़ होते हुए मुंबई में 130 साल से अपने पढ़े लिखे नहीं होकर हुए भी थर्ड या फोर्थ जनरेशन में जॉइंट फैमिली में रहते और अपने डब्बे वाले का जॉब करते, फैमिली बिजनेस करते और अपने परिवार के लिए 15-20 हज़ार कमा लेते हैं। अपने वो भगवान से हम लोग शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। भगवान ने तो इंसान को जन्म दे के रखा है, दूसरे प्राणियों से अलग मात्रा में दिया है और भगवान ने इंसान को सोचने के लिए माइंड दिया है, बोलने के लिए मुंह दिया है, काम करने के लिए हाथ दिए, पैर दिए और उससे सही ढंग से इंसान ने जीना सीखना चाहिए। ऐसे इसमें भरोसा रख के हम लोग अपने माइंड को कंप्यूटर समझने लगे। भले टेक्नोलॉजी के बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है मगर अपने खुद को माइंड को हम कंप्यूटर समझते, लैपटॉप समझते और वो टेक्नोलॉजी कभी बारिश हो, धूप हो, सर्दी हो, कभी फेल होना नहीं चाहिए। इसलिए पूरे के पूरे मुंबई के 5000 डब्बा वाला अपने टेक्नोलॉजी माइंड को कवर करके काम करते, कवर पहन के काम करते। ये हमारा कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर का कवर टोपी है। ये टोपी पहन के हम काम करते हैं तो इसकी वजह से कभी कंप्यूटर डेटा फेल होता नहीं, सर्वर डाउन होता नहीं है। धूप हो, बारिश हो, सर्दी हो, अपने कस्टमर को सही ढंग से सेवा करते हैं। वेज पर्सन का डब्बा वेज पर्सन को ही जाना चाहिए, नॉन वेज पर्सन का डब्बा नॉन वेज को ही जाना चाहिए। इतनी खबरदारी वो रखते हैं। जो डब्बा वाला विदाउट टोपी काम करेगा ऑन ड्यूटी उनको हम 50 रुपीज़ फाइन करते हैं। मुंबई में एक डब्बे वाले की पहचान बन चुकी है, टोपी पहनो फिर काम करो। और टोपी पहनने से हमारा बिजनेस ग्रोथ हो रहा है। टोपी पहनने से हम अगर प्लेटफॉर्म पे दौड़ते हैं, रेलवे के लगेज कंपार्टमेंट दौड़ते, सोसाइटी में जाते, रोड से भागते, ऑफिस में जाते, कोई नया कस्टमर हमारे जॉब में जुड़ जाते हैं। इंसान को तो कम से कम 20-15 साल तो जॉब, बिजनेस, सर्विस करना होता है अपने लाइफ में। तो उस टाइम उन्होंने अगर वो ज्वाइन होते हैं, वहाँ कैंटीन में खाना खाते, 1-2-3 महीना खाते कैंटीन में। कैंटीन में वही टाइप की रोज़ रेसिपी होती, वही टाइप की दाल, वही टाइप की सब्जी, वही टाइप की चपाती। होममेड फूड की क्वालिटी अलग होती है। आज माँ ने बनाया, कल भाभी ने बनाया, कल 10 आदमी का बना, आज 2 आदमी का बना। अलग अलग टेस्ट होती है रात की और खाने की भी टेस्ट स्वाद अलग हो जाती है और इसलिए वो बेचारा थक जाते हैं। एक टोपी वाला डब्बा वाला उसको कैंटीन में मिलते दोपहर को 12:30 बजे और उसको टोपी पहनने से तुरंत पहचान लेते हैं। डब्बा वाला भाई, मैं कल्याण में रहता हूँ, मुझे कैंटीन का खाना खाकर मैं यहाँ तो नज़दीक रोज़ होटल कैसे बदल सकता हूँ खाने के लिए? तो यहाँ जॉब में कितना आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा ज़्यादा लंच टाइम मिलता है। तो मुझे भी मेरे घर से डब्बा लाओगे? वो डब्बा वाला हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट करता है कस्टमर को, देखो भाई मैं कल्याण का डब्बा वाला हूँ, मैं कल्याण से डब्बा कलेक्ट करता हूँ मगर आपका नरीमन पॉइंट का डब्बा डिलीवरी का जॉब मेरे पास है। वो कस्टमर बोलते मैं विरार में रहता हूँ तो मुझे कैसा डब्बा मिलेगा? वो डब्बा वाला उसको आइडिया देते, देखो भाई आप एक काम करो, बर्तन की दुकान में जाइए, वहाँ एक डब्बा खरीदिए, टप्परवेयर हो, थर्मास हो, स्टेनलेस स्टील का हो, आपको जो मर्जी है वही टाइप का डब्बा खरीदिए। आप घर में जाए, मैडम को बोलो कल सुबह मेरा 9 बजे डब्बा भर के रखिए। ऑफिस का एड्रेस और डब्बे के साथ रखो मैडम के पास और अपने सोसाइटी सिक्योरिटी में जब बोल के जाए सुबह 6 बजे काम पे निकलते हो गए आप तो कि बोलिए मैं 18 नंबर में डी विंग में रहता हूँ, तो आपका डब्बा वाला कलेक्ट करने को आएगा सुबह। तो सिक्योरिटी ध्यान रखते हैं कि डब्बा वाला डी विंग में हमारा कस्टमर साहब बोले सुबह की डब्बा मतलब कलेक्ट करना है। डब्बा वाला बेचारा 9-9:15 बजे साइकिल लेके टोपी पहन के दौड़ रहा है, सोसाइटी में भाग रहा है। वॉचमैन की और डब्बे वाले की ऐसी पहचान भी होती है मगर टोपी से तुरंत दूरी से पहचान लेते, वो भाग के उसके पास तुरंत आ जाते। अरे डब्बे वाला भाई, हमारे सोसाइटी के एक मेंबर से डी विंग में 18 नंबर में रहते, उनका नरीमन पॉइंट में डब्बा लेके जाना है। वो डब्बा वाला इतना खुश होता है कि बाकी कस्टमर सोसाइटी में वो बाद में कलेक्ट करेंगे मगर नया कस्टमर को पहले रिस्पेक्ट देना चाहिए
वो पहले डी विंग में 18 नंबर में जाते, भाभी से सलाम करते, डब्बा भर के लेते, एड्रेस लेते और डब्बा लेके जाते। यानी टोपी पहनो, कस्टमर बढ़ाओ, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बचाओ, रेडियो में ऐड देने की जरूरत नहीं, टीवी में ऐड देने की जरूरत नहीं, न्यूज़पेपर में देने की नहीं, पैम्पलेट छपवाने की जरूरत नहीं। टोपी पहनने से हमारे कस्टमर बनने में मदद होती है, इसलिए हम डिसिप्लिन रखते हैं कि ऑन ड्यूटी टोपी पहन के काम करना चाहिए। कॉस्ट ऑफ सर्विस 1000 to 1500 तक हम लोग ले चुके। पहले 800-900 थे, मगर अभी कोविड की वजह से कस्टमर कम होने से हम लोग थोड़ा कॉस्ट बढ़ा रहे। जहाँ 30-40 डब्बे होते थे, अभी 20-25 तक आए। वर्क फ्रॉम होम है, कई हमारे कस्टमर मुंबई छोड़ के कोई पूना गए, कोई हैदराबाद चले गए, कोई बेंगलोर चले गए, बिजनेस शिफ्ट हो गया। अभी हमारे 50% बिजनेस डाउन होने के कारण हम कस्टमर को रिक्वेस्ट करते हैं, आप अगर बस से प्रवास करते हो, सफ़र करते हो, तो बस में कितने कैपेसिटी पैसेंजर से, उनसे कम फेयर लिया जाता है कंडक्टर से। और अगर एसी कार में जाओगे, प्राइवेट कार से जाओगे, तो उसका कितना कार है। तो इसलिए अब डबल अभी सैलरी कस्टमर की कर चुके हैं। एंड स्टैंडर्ड प्राइस डिपेंड ऑन वेट, डिस्टेंस और स्पेस के ऊपर हम अलग अलग स्वीकार करते हैं। नो स्ट्राइक डब्बे वाले का टोटल टर्नओवर 50 to 55 करोड़ तक जा चुका है। नो स्ट्राइक रिकॉर्ड ईच वन ए शेयर होल्डर। आज तक कभी हमने स्ट्राइक भी किया नहीं और करेंगे भी नहीं। स्ट्राइक मीन हम सुसाइड समझते हैं। स्ट्राइक करने से क्या हालत होती है हम नज़दीक से देख चुके हैं। मैं जब मुंबई में आया था 74 में ओल्ड एसएससी पास आउट करके, और उस टाइम आदरणीय डॉक्टर साउथ से ये थे मुंबई के, वो यूनियन लीडर बने थे और उन्होंने मुंबई लाइफ लाइन का स्ट्राइक बनाया था। 22 दिन मुंबई की लोकल लाइफ लाइन बंद रखी थी उन्होंने, जॉर्ज फर्नांडिस सर, सॉरी, उन्होंने यूनियन बनाई रेलवे कामगारों की, और 22 दिन लोकल ट्रेन बंद रखने से विराट टू कल्याण टू CST 60-70 किलोमीटर हम कैसे, रेलवे नहीं है तो कैसे डब्बे लेके जाएंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा अंधेरी से 10-15 किलोमीटर भी MIDC जोन हो, साकी नाका हो, BKC हो, मरोल नाका हो, वर्सोवा हो, ऐसे 10-15 किलोमीटर साइकिल पर डब्बे लेके जाते थे। मगर 22 दिन हमारे कस्टमर की हम सेवा नहीं कर पाए। और दूसरी एक दुर्घटना बनी मुंबई में टोटल 64 कॉटन मिल थी लालबाग परेल एरिया में, और डॉक्टर दत्ताजी सामंत वो यूनियन के लीडर बने। 1984 से उन्होंने स्ट्राइक करके रखा है, अभी तक वो मिलें शुरू नहीं हुई है। हमारे हज़ारों कस्टमर बेरोजगार हो गए, घरदार बेच के गाँव चले गए। हमारे 500 डब्बे वाले घरदार बेच के गाँव में चले गए थे। मिले तो 2-2 शिफ्ट में चलती थी, लंच का भी खाना खाते थे और डिनर का भी खाते थे। मगर स्ट्राइक होने से इतनी मुसीबत हो चुकी है। और तीसरी एक दुर्घटना मुंबई में अभी कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हो चुकी है। वह कोविड की वजह पूरी लाइफ लाइन लोकल ट्रेन बंद होने के कारण हम लोग स्ट्राइक पे भरोसा करते नहीं है। और हमारे डब्बे वाले भाई स्ट्राइक में सुसाइड समझते हैं। आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हो, सर्विस करते हो, थक जाते हो, तो आप 15 दिन बॉस से छुट्टी लीजिए, गांव में जाइए, 1 महीना जाइए, फ्रेश होकर फिर से काम में जुट जाइए। मगर स्ट्राइक के लिए किसको भटकाना नहीं चाहिए। भगवान ने इंसान को 100 साल की लाइफ दी थी जनरली, मगर अब इंसान 60, 70, 80 साल उम्र तक जीते हैं। 20-25 साल तो पढ़ने में चला जाता है, 20-25 साल बुढ़ापे में चला जाता है, और 20-25 साल खाली बिजनेस जॉब सर्विस करने के लिए मिलते हैं। उसमें अगर स्ट्राइक हो जाएगा तो क्या अपने परिवार को संभालेंगे, क्या अपनी ज़िंदगी सफल करेंगे। इसलिए स्ट्राइक करना अच्छा नहीं बात है, हम सबको सबक सिखाते हैं। और जब से स्ट्राइक होने लगा, यूनियन होने लगी मुंबई में, तब तक मुंबई का डब्बे वाला सिस्टम भी नौकर मालिक बेच के चलाते थे हम लोग। मगर जब से यूनियन का ख्याल मुंबई में आया, स्ट्राइक होने लगा, तो हमने जो 800 टीम के जो मुकादम है, उन्होंने पूरे डब्बे वाले की जनरल मीटिंग रखी और उनको पूछा आप स्ट्राइक कभी करना नहीं है, आपको अगर वर्किंग पार्टनर बनना है, शेयर होल्डर बनना है, तो डब्बा वाला बिजनेस तो रोड छाप नहीं होता है, आपको बिजनेस खरीदना पड़ेगा। मेरे पास 20-25 नौकर है, तो मैं सीनियर मालिक हूँ, डब्बा का मुकादम हूँ, तो आप मेरे से जो कॉस्ट थे हम लोग ने उस टाइम 1984 में
40,000 कॉस्ट रखी थी। जो 40,000 ओल्ड मुकादम को कैश में देगा या तो हफ्ते में देगा, वो अपना वर्किंग पार्टनर टीम वर्क में बन जाएगा। और तब से पूरे के पूरे 5,000 डब्बे वाले 800 टीम में वर्किंग पार्टनर शेयर होल्डर बन चुके हैं। कोई नौकर मालिक सिस्टम रखे नहीं हम लोग ने, और तब से हमारा बिजनेस कोऑपरेटिव बिजनेस बन चुका है। हमारे एसोसिएशन डब्बे वाले के इनकम सोर्स में कभी इंटरफेयर करते नहीं है, ना उनसे पैसे लेते हैं ना उनको सैलरी देती है। उनसे खाली 20 रुपीज़ पर मंथ चंदा संस्था के लिए, ट्रस्ट के लिए लिया जाता है। हमारे ट्रस्ट के धर्मशाला है, भीमाशंकर में है, आलंदी में, पंढरपुर में, जेजुरी में, मुंबई में 6 ऑफिसेस है। उनका मेंटेनेंस, उनका कुछ लाइट बिल वगैरह देने के लिए ये सब 20 रुपया खाली डब्बा वाले से हम लोग वसूल करते हैं। और जब से हमारा अर्निंग सोर्स 15-20 हज़ार तक पहुंच चुका है। दिवाली बोनस 1 मंथ एक्स्ट्रा पेमेंट फ्रॉम कस्टमर्स। दिवाली इंडिया का बिग फेस्टिवल होने के कारण सभी लोग बोनस लेते। हम भी हमारे एसोसिएशन द्वारा कस्टमर को रिक्वेस्ट करते टीवी में, न्यूज़पेपर में, कि आपका डब्बा वाला आपके घरों से 1 साल से सर्विस दे रहा है। आप अगर 1500 रुपये उनको सैलरी देते हैं महीने में, तो दिवाली के महीने सैलरी प्लस एक 1500 रुपया उसको दिवाली बोनस मिलना चाहिए। और जब से हम लोग ने दिवाली बोनस स्वीकारने का शुरुआत कर चुके हैं। नेक्स्ट, अप्रोच डिसिप्लिन नो अल्कोहल ड्रिंकिंग ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। काम करते समय कोई नशीली चीज़ सेवन सख्त करना मना है। जो ऐसी कोई बंदा हरकत करेंगे उसको 1000 रुपीज़ फाइन करते हैं, क्योंकि आपको कस्टमर के घरों में जाना है, रोड पे साइकिल चलाना है, 60-70 किलोमीटर साइकिल पे लोड अनलोड करना है, लगेज कंपार्टमेंट में चढ़ना है, लोड करना है, डेस्टिनेशन स्टेशन में ऑफिस में जाना है डब्बा लेके। तो आप बिजनेस आवर्स के बाद कुछ भी कर सकते हो, मगर ऑन ड्यूटी को ऐसा डब्बा वाला हरकत करेंगे उसको हम लोग 1000 रुपीज़ फाइन करते हैं। टोपी के बारे में, कैप के बारे में मैंने तो पहले समझा दिया आपको। आइडेंटिटी कार्ड साथ रखना जरूरी है। पहले तो आइडेंटिटी कार्ड की ज़रूरत थी नहीं, मगर जब से मुंबई असुरक्षित होने के कारण बहुत चोरी, डकैती, बम ब्लास्ट होने लगे, तो मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने हमें बुलाया, मीटिंग रखी। बोले भाइयों, आपको टाइम में डब्बा देना होता है, तो आप आइडेंटिटी कार्ड रखो, सिक्योरिटी चेकिंग में आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। आइडेंटिटी कार्ड साथ रखो तो आप टाइम पे डब्बा लेके जाएंगे, कस्टमर की सेवा कर सकते, क्योंकि वो भी हमारे कस्टमर है। पुलिस वाले, पत्रकार है, गवर्नमेंट ऑफिसर से, बिजनेसमैन है, सर्विसमैन है, स्कूल के बच्चे, सभी हमारे कस्टमर है, तो हमें नए नज़र से देखते हैं। नो लीव विदाउट प्रायर नोटिस। आगाऊ सूचना दिए बगैर कोई बंदा एब्सेंट नहीं रह सकता है। जैसे क्रिकेट टीम में सब्स्टिट्यूट सिस्टम है, ऐसे हमारे भी एक टीम में सब्स्टिट्यूट सिस्टम हमने रखी है। मेरी टीम में अगर 25% है तो हम 5% सब्स्टिट्यूट रखते हैं। कोई डब्बा वालों को बीमारी होती है, कोई आउटडोर जाना चाहते हैं, कोई गांव में जाना चाहते हैं, तो उनको छुट्टी देना जरूरी होता है। मगर वो विदाउट इन्फॉर्मेशन छुट्टी करेंगे, घर में बैठेंगे। झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट अलाउड नहीं, सिक लीव अलाउड नहीं है। आपको अगर छुट्टी लेने 2-3 दिन पहले ग्रुप में इंक्वायरी करो, सिस्टम को अपने सब्स्टिट्यूट को मैनेज करो, टीम लीडर को अरेंज करो, फिर आप छुट्टी लेके 1 महीना 15 दिन छुट्टी लेके गांव में जा सकते हो। मगर झूठा बहाना करके आप अगर घर में बैठेंगे तो अपने 100 डब्बे का प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। घर से स्टेशन में जो 30-35 डब्बे लेके आते हैं, रेसिडेंशियल स्टेशन टू डेस्टिनेशन स्टेशन बाय ट्रेन लेके 30-35 डब्बे लेके जाना होता है। वहाँ से 30-35 डब्बा अपने लंच के टाइम में ऑफिस में डिलीवरी करना होता है। इसलिए पहले इन्फॉर्मेशन दो, आप जरूर छुट्टी ले सकते हो। नेक्स्ट, जो ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं देगा उसको भी 1000 रुपीज़ फाइन करते हैं। आवर बिलीफ वर्क इज वर्शिप एंड ड्यूटी इज वर्क। काम करते समय हम लोग डब्बा का जो वेट है वो बकेट है, हम साइकिल पे डब्बा कलेक्ट करते कस्टमर से घरों से, रेलवे स्टेशन के बाहर साइकिल पार्क करते हैं, वहाँ बकेट लोड करते हैं। लगेज में कंपार्टमेंट में बकेट में टिफ़िन डेस्टिनेशन जाने के लिए हम बकेट बना चुके हैं। और ऐसे बकेट का वेट होता है 60-55 kg। जिसके पास शक्ति है इतना वेट उठाने की और दिल में भक्ति है, सर्विंग फूड इज सर्विंग गॉड। जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ, मेहनत का काम कर रहा हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे किसी को पुण्य कर्म मिलते हैं। शक्ति और भक्ति के बलबूते से हमारा काम चल रहा है। इसलिए इतना बढ़िया नेटवर्क वारकरी संप्रदाय की हमारे ऊपर ये है, मेहरबानी है। और अन्नदान महान दान होता है, मानव सेवा ईश्वर सेवा होती है। इस प्रासविक सेवा भाव से हम लोग मुंबई में कार्य कर रहे हैं। इसलिए 5000 डब्बे वाले 800 टीम में बढ़िया ढंग से नेटवर्क कर रहे हैं। हम डब्बा कलेक्ट करने के लिए साइकिल यूज़ करते हैं।
और साइकिल इतना बढ़िया व्हीकल है मुंबई में, मैं पूना से नई मुंबई तक 2 आवर्स में पहुंच जाता है, और नई मुंबई से ओल्ड मुंबई में जाने के लिए मुझे 2 आवर्स 3 आवर्स नहीं जाते, इतनी ट्रैफिक होती है। हम अगर हमारे डिब्बे वाले 9 बजे डब्बा कलेक्ट करेंगे, 10 बजे हमें तो कंपलसरी 10 सवा 10 बजे रेलवे स्टेशन तक डब्बे लेके जाने होते हैं। और साइकिल इतना बड़ा व्हीकल है, मुंबई ओवर पॉपुलेशन सिटी है, पूरे वर्ल्ड में इतना पॉपुलेशन है, इतना मुंबई का पॉपुलेशन है। मुंबई का जोग्राफिकल सिचुएशन दूसरे सिटी से अलग है, बाकी सिटी राउंडेड सिटी है, मगर मुंबई राउंडेड सिटी नहीं है। मुंबई की चारों तरफ से सागर ही सागर फैला हुआ है। मुंबई आसमान की तरफ बढ़ने वाला शहर है। मुंबई में खाली 2 रेलवे रूट है और 2 एक्सप्रेस हाईवे है, उसके ऊपर डिपेंड है पूरी मुंबई, और उसके ऊपर लोकल ट्रेन लाइफ लाइन है, इसलिए बढ़िया वो लोग एक दूसरे को संभाल लेते हैं। और मुंबई में ऑल टाइप्स के लोग रहते हैं, साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन है, गुजराती है, पंजाबी है, मारवाड़ी है, सभी टाइप के लोग रहते हैं। अलग एक साथ रहेंगे, एक साथ जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, मगर खाने की चॉइस अलग रखते हैं, इसलिए इतना बढ़िया नेटवर्क हमारा हो रहा है। और हम साइकिल इसलिए कि इंडिया गवर्नमेंट ने साइकिल चलाने के लिए लाइसेंस कंपलसरी किया नहीं, साइकिल खरीदने के लिए आरटीओ रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी नहीं रखा है, इसलिए हम लोग मुंबई में सुबह 9 से 10 बजे साइकिल पे डब्बे कलेक्ट करते हैं कस्टमर के। लाइसेंस नहीं इसलिए सिग्नल भी तोड़ सकते हैं, लाइसेंस नहीं इसलिए ट्रैफिक नो एंट्री में भी घुस सकते हैं, ट्रैफिक जाम होता है तो फुटपाथ से भाग सकते हैं। क्योंकि वह क्यों भाग सकते हैं, पूरे आवर्स 24 आवर्स पर रूल्स रेगुलेशन हम अवॉइड नहीं करते, खाली मॉर्निंग में 9 से 10 बजे तक मुंबई की जो सिटी पुलिस हो, आरटीओ पुलिस हो, रेलवे पुलिस हो, मेन रजिस्टर देखती है, और उसे अगर डब्बा वाला नो एंट्री में घुस जाए, डब्बा वाला अगर सिग्नल तोड़ जाए, डब्बा वाला अगर फुटपाथ पे चले आए, तो देखता है बेचारा डब्बा वाला मेहनत करता है। डब्बे के साइकिल में 40 डब्बे होते हैं, डब्बे में अनाज होता है, अनाज परब्रह्म होता है। मैं अगर ट्रैफिक रूल तोड़ने से उसकी साइकिल पंक्चर करूँ, उसका टाइम बर्बाद करूँ, उससे कोई रिश्वत मांगूँ, तो उसके 40 डब्बे वो डेस्टिनेशन अपने स्टेशन तक लेके नहीं जाएगा। रेलवे स्टेशन में अगर 10:30 से पहले वो प्लेटफॉर्म पे नहीं जाएगा, तो पूरी सप्लाई चेन के लोग उसकी वेट नहीं करेंगे, वो आगे के डेस्टिनेशन में लोकल ट्रेन से चले जाएंगे। वो बेचारे के 40 डब्बे होते हैं, 40 डब्बे 40 डेस्टिनेशन की डिलीवरी होती है, वो अगर शॉर्टिंग होने के बाद शॉर्टिंग टाइम पे नहीं पहुंचाएंगे, तो पूरे के पूरे 40 डब्बे वो डिलीवरी नहीं कर पाएंगे। सुबह शाम को 4-5 बजे तक उसको वेट करना पड़ेगा स्टेशन में जाके, और 5 बजे तक जो डब्बे में अनाज होता है वो अनाज पूरा ख़राब हो सकता है, और उस बासा अनाज कोई खाएगा नहीं, वो कचरे में जाएगा। वो डब्बा वाला के बारे में सोचता है, मेहनत का काम कर रहा है, डब्बे अनाज होता है, डब्बे के कस्टमर के खाने होते हैं, और अगर मैं डब्बे वाले जो काम की रिकॉर्ड करूँ, उसको कोई कठिनाइयाँ तैयार करूँ, तो भगवान की मुझे शायद छोड़ेगा नहीं, वो भी मुझे पूरा कस्टमर का अनाज का पाप लगेगा, वो मेरे देखते उसे छोड़ देते हैं। और साइकिल चलाने 0% फ्यूल है, 0% पॉल्यूशन भी है, 0% इन्वेस्टमेंट है, 0% मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, 0% डिस्प्यूट्स है, और जो भी हमें 99% परफॉर्मेंस मिला है और 100% कस्टमर केयर एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन मिला है, वो केवल डिब्बे वाले से हार्ड वर्क से मेहनत से नहीं मिला है। तो उसके साथ साइकिल का भी बड़ा योगदान है। साइकिल हम डिलीवरी पॉइंट पे भी डब्बा डिलीवरी करने के लिए यूज़ करते हैं, और रेसिडेंशियल स्टेशन से स्टेशन लाने के लिए भी यूज़ करते हैं। मैं अगर अंधेरी में साइकिल पार्क करके जाऊँ, तो अंधेरी में जो लंच के डब्बे लेके आते हैं दूसरे स्टेशनों से डब्बे वाले, वो हमारी साइकिल यूज़ करते हैं। हम दादर, थाना, घाटों पर चर्चगेट जाएंगे, तो उनकी साइकिल वहाँ पार्क की होती है, वो हम उसकी साइकिल यूज़ करके डिलीवरी करते हैं। इतना बढ़िया व्हीकल साइकिल का हमें मदद मिलती है। और तीसरी एक मुंबई की मैं पहले बोल चुका हूँ, मुंबई की लाइफ लाइन लोकल ट्रेनें वो नहीं होगी तो हमारी सप्लाई चेन पूरी फेल हो जाएगी। मैं पूरे वर्ल्ड में 18 कंट्री में जाकर आया हूँ प्रेजेंटेशन के बहाने, मगर मुंबई जैसी लाइफ लाइन लोकल ट्रेन सुविधा नहीं है। वेस्टर्न सेंट्रल हार्बर 70 लोकल स्टेशन से हज़ारों लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं, इतने लटक के ट्रैवल करते हैं, हर एक दूसरे को संभाल के लेके जाते लेके आते, इतना बढ़िया नेटवर्क से जो भी हमें 6 सिग्मा मिला है, वो 6 सिग्मा हम अकेले डेपो वाले स्वीकार नहीं करना चाहते थे। उनमें से मेरी राय से 2 सिग्मा लोकल ट्रेन को जाना चाहिए था। 2
सिग्मा साइकिल को जाना चाहिए था, सिर्फ 2 सिग्मा डब्बे वालों को हार्डवर्क को मिलना चाहिए था। मगर क्या करें, साइकिल लोकल ट्रेन डब्बे वाले से बहस झगड़ा नहीं कर रही है, इसलिए पूरा का पूरा 6 सिग्मा डब्बे वाले के नाम से आ चुका है। नेक्स्ट कीजिए। ये अवार्ड्स एंड फेलिसिटेशंस है, डॉक्यूमेंट्रीज मेड बाय BBC, UTV, A to Z टीवी चैनलों ने मुंबई के डब्बे वाले के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बना चुके हैं। विदेश से भी बहुत सारे टीवी चैनल्स वाले आते हैं, इंडिया के भी सभी टीवी चैनल्स वाले आते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, केस स्टडी बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं और लेके जाते हैं। हमें भी कोई चिंता नहीं डब्बे वालों को, पूरे वर्ल्ड को डब्बे वालों का चैलेंज है। हमारा बिजनेस सीक्रेट कोई भी चुरा के लेके जाए, हमारे कंपटीशन में कोई बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। आप में से जिसको डब्बा वाला बनना है, कल मुझे ज़रूर फ़ोन कीजिए, मैं आपको ज़रूर डब्बा वाला का जॉब दे सकता हूँ। इसलिए मुझे हम लोग को कोई टेंशन नहीं है। कोई दूसरी कंपनी अपना बिजनेस पार्टनर कभी देती नहीं है, खुद हम लोग देते हैं बिजनेस, कोई टेंशन नहीं है। केस स्टडी ऑफ रिचर्ड हाईवे स्कूल ऑफ बिजनेस स्कूल ऑफ बेंगलोर है, अहमदाबाद, ICRP हैदराबाद, जितने भी इंडिया के ग्लोबल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, दिल्ली से लेके चेन्नई तक और अहमदाबाद से लेके कलकत्ता, गुवाहाटी तक, सभी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में मैं जाता हूँ और वहाँ प्रेजेंटेशन देता हूँ बच्चों के लिए, MBA, BMS, MMS, होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट के लिए। डब्बा वाला का प्रेजेंटेशन सुनने से केस स्टडी लिखने में, प्रोजेक्ट बनाने में मदद मिलती है। अन्नदान के साथ साथ में विद्यादान का भी मौका मिलता है, तो क्यों छोड़ूँ। आपसे कुछ हम सीख सकते हैं, हमसे भी कुछ आप सीख सकते हैं। लेन देन से विद्या का ये ज्ञान बढ़ता है, इसलिए हम लोग जाते हैं। पूरे वर्ल्ड में बड़े बड़े इवेंट के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां मुझे लेके जाती हैं, टाटा हो, बिरला हो, कोल्ड ड्रिंक्स वाले हो, सीमेंट कंपनी हो, बड़ी बड़ी कंट्री में मुझे लेके वो लोग आते हैं मेरे पास। अरे चलो डब्बे वाले भाइयों, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप हमारे कंपनी के HR हो, मैनेजर्स हो, स्टाफ हो, सबका आपका बिजनेस का फंडा बोलेंगे तो उनका मोटिवेशन बढ़ता है। मैं उनको ऐसे मजाक में, मोटिवेशन का मीनिंग तक आज तक मैं समझा नहीं हूँ, तो क्यों मुझे लेके जाते हो। और मैंने आपका बिजनेस का जो सीक्रेट है, जो आपका बिजनेस का जो करने का सिस्टम है, वो हमारे स्टाफ को दीजिए, उनका मोटिवेशन बढ़ जाता है। अभी लास्ट वीक में मैं इंडिगो फ्लाइट को, आई फ्लाई को 2 बार दिल्ली में जाके, गुड़गांव में जाके पूरे इंडिगो स्टाफ के लिए स्पीच लेके आया हूँ। और ऐसे में उनको मजाक में बोलता हूँ, अरे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को किसने मोटिवेशन दिया होगा, एक्टर अमिताभ बच्चन को किसने मोटिवेशन सिखाया होगा, क्रिकेटर तेंदुलकर सचिन को किसने मोटिवेशन दिया होगा, सिंगर आदरणीय लता दीदी को किसने मोटिवेशन दिया होगा। मोटिवेशन तो आप खुद के पास होना चाहिए, खुद मोटिवेटेड होना चाहिए। मेरे 1-1.5 घंटे से आप प्रेजेंटेशन सुनेंगे, स्पीच सुनेंगे और बाहर जाके भूल जाएगा, तो मेरे मोटिवेशन में क्या मीनिंग होगा। इसलिए मैं उनको ऐसे मजाक में बोल देता हूँ, रखो भरोसा खुद पर, रखो भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढते हो फरिश्ते। पंछियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं अपने अपने जीने के रास्ते, अपने जीने के रास्ते। ऐसा खुद का मोटिवेशन खुद ढूंढना चाहिए। वर्क इज वर्शिप एंड ड्यूटी इज गॉड, ऐसी भावना दिल में रखना चाहिए, तो आपका मोटिवेशन जरूर बढ़ सकता है। और उसके आगे भी जाकर मैं मजाक करता हूँ ऐसा ही, अगर का मोटिवेशन की दुकान होती, अगर का मोटिवेशन की दुकान होती, उनकी और मेरी अगर पहचान होती, भर देता आप सबका आंचल, चाहे उनकी कीमत डब्बे वाले की जान भी होती, जान भी होती, जान भी होती। ये कोडिंग सिस्टम है, कोडिंग सिस्टम मैंने खुद ने बनाई। जब मैं 1975-74 में मुंबई आया, मेरे पिताजी का बिजनेस विरले पार्ला स्टेशन उपनगर है वेस्टर्न रेलवे में, वो 1930 से बिजनेस कर रहे थे। और मुंबई 3.5 गाँव की थी। हमारे फाउंडर मेंबर 3.5 गाँव में डब्बे की पहचान रेड कलर के, ब्लैक कलर के, ग्रीन कलर के कपड़े के टैग, कलर के टैग थ्रेड बांध के पहचान कर रहे थे। गिरगांव में अगर 25 डब्बा देना है तो रेड कलर बांध के पहचान लेते थे। माझगांव में ब्लैक कलर बांधते थे, गिरगांव में वाइट कलर बांधते थे। वो आइडेंटिफिकेशन आराम से हो सकता था। उनके बाद डब्बे की संख्या बढ़ने लगी। मुंबई माहिम से आगे, वहाँ सायन के आगे पर युवराज कल्याण तक गई और वहाँ डब्बे की संख्या भी बढ़ने लगी। तो हम लोग, मेरे पिताजी मराठी में कोडिंग करने लगे। कोई = प्लस, राउंड और ट्रायंगल कुछ सिंबल यूज करते थे। डब्बे के ऊपर एक डब्बा रोज
6 या 7% के हैंड ओवर होने के बाद लंच के लिए डिलीवरी के लिए जाता है। आगे जो लंच का डब्बा देता है उसको खुद को पता नहीं कहाँ से डब्बा कौन कलेक्ट कर रहा है, और घर से जो डब्बा कलेक्ट कर रहा है उसको खुद को पता नहीं आगे कौन डब्बा डिलीवरी कर रहा है। इसलिए कोडिंग बहुत कंपलसरी है। तो कोडिंग के लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं विले पार्ला स्टेशन का एग्जांपल देता हूँ मेरा टीम का। ऐसे हर स्टेशन में 3-4 टीम्स होती है, कंपटीशन में लड़ते हैं। जैसे आईपीएल क्रिकेट टीम का टीम वर्क होता है, ऐसे हमारा टीम वर्क होता है। कंपटीशन में हम झगड़ते, इनकम सोर्स बढ़ाने के लिए, कस्टमर बढ़ाने, कंपटीशन में लड़ना जरूरी है। ऐसे टीम का कंपटीशन में लड़ने से बिजनेस ग्रोथ थोड़ा साइड से काम भी होता है। तो मैं विले पार्ला का एग्जांपल देना चाहता हूँ। मेरे टीम में 25% है समझो, तो हम लोग 5% सब्स्टिट्यूट रखते हैं। एक्स्ट्रा साइकिल, एक्स्ट्रा सेल फोन लेके वो प्लेटफॉर्म विले पार्ला ईस्ट वेस्ट में खड़े रहते हैं। 20% को डब्बा कलेक्ट करने के लिए अगर रूट दिया गया है, 10% विले पार्ला ईस्ट में जाते, 10% विले पार्ला वेस्ट में जाते डब्बा कलेक्ट करने के साइकिल पे। जो पहला पर्सन गुजरात सोसाइटी नेहरू रोड से 30-35 डब्बे साइकिल पे 9 से 10 बजे टाइमिंग में कलेक्ट करके विले पार्ला रेलवे स्टेशन लेके आएगा, उसको यह अल्फ़ाबेट है। सेकंड पर्सन को बी, थर्ड पर्सन को सी है। जो ये अल्फ़ाबेट रूट है लेफ्ट में, वो हनुमान रोड से 40 कस्टमर के डब्बे साइकिल पे कलेक्ट करके विले पार्ला स्टेशन पे लेके आएगा, उसको ये अल्फ़ाबेट रूट दिया गया है। जैसे क्लासरूम में ABCD डिवीजन होते हैं, ऐसे हमारे रोड वाइज हम लोग ने कस्टमर के ऊपर रूट बना चुके हैं साइकिल पे। अभी ये पर्सन के पास 40 डब्बे होंगे, ये पर्सन के पास विले पार्ला में डब्बा कस्टमर रहते हैं, तो विले पार्ला का इनिशियल लिखना जरूर है। तो जो कस्टमर विले पार्ला में रहते हैं उसका रेसिडेंशियल स्टेशन कंपलसरी लिखना है, क्योंकि दोपहर को 6-7% के हैंडओवर के बाद लंच का डब्बा रिटर्न आना चाहिए 3-3:30 बजे विले पार्ला में, तो रेसिडेंशियल का स्टेशन लिखना जरूरी है। तो वो विले पार्ला का कस्टमर रहने वाला है, ये पर्सन डब्बा मॉर्निंग में घर से डब्बा कलेक्ट करा है। अभी समझो ये पर्सन के पास 30-40 डब्बे हैं। 30-40 डब्बे कोई एक डेस्टिनेशन पर थोड़ी जॉब करेंगे, सर्विस करेंगे, बिजनेस करेंगे। हर एक कस्टमर का अलग अलग डेस्टिनेशन पे जॉब, बिजनेस, सर्विस होगी। तो 70 डेस्टिनेशन स्टेशन को मैंने नंबर्स दिए हैं। जैसे इंडियन पोस्ट में पिन कोड लिखा जाता है, ऐसे मेरे माइंड में आइडिया है कि पिन कोड के ऊपर पूरी मुंबई चलती है। तो मैंने नंबर्स दिए डेस्टिनेशन स्टेशन पॉइंट को। 1 to 10 नंबर में चर्चगेट एरिया को दिया, चर्चगेट CST के लिए 1 फॉर चर्चगेट स्टेशन, 2 फॉर बैलाटकर, 3 फॉर नरीमन पॉइंट, 6 फॉर CST, 10 फॉर गेट ऑफ इंडिया, 11 फॉर मरीन लाइन, 12 फॉर चेन्नई रोड। ऐसे हर स्टेशन को नंबर देके वो सेंटर में लिखा है। तीनों कोडिंग ग्रीन कलर से क्यों लिखा है? वो मेरी टीम का कस्टमर है। जैसे IPL क्रिकेट में ड्रेस कोड होता है अलग क्रिकेटर का, कौन से पर्सन कौन से टीम का प्लेयर है वो पहचानने में दिक्कत नहीं आती है, ऐसे हमारे कलर कोड बनाया हुआ है। मेरे साथ पार्ला में दूसरी भी टीम नेटवर्क कर रही है। मेरे समझो 20% मल्टीप्लाई 40 डब्बा 800 डब्बे मेरे ग्रीन कलर के हो जाते हैं। दूसरी टीम की जो टीम है 20% मल्टीप्लाई 40 डब्बा उनके रेड कलर के कोडिंग किए हुए डब्बे आते हैं कस्टमर के। तीसरे टीम के 20% मल्टीप्लाई 40 डब्बा 800 डब्बे ब्लू कलर के आते हैं। तीनों टीम के 60% डेस्टिनेशन स्टेशन के जाने के लिए तैयार होते हैं। हर एक का बकेट प्लेटफॉर्म पे रहता है खड़ा किया हुआ। वो पर्सन सब मिलजुल के काम करते हैं। सप्लाई चेन में लंच टाइम कवर करने के लिए, डेस्टिनेशन काउंटी स्टेशन जाने के लिए सब डब्बे मिक्सअप हो जाते हैं 10 मिनट में। 10:30 से 10:15 से 10:30 बजे तक सब सॉर्टिंग होती है और डेस्टिनेशन स्टेशन को नंबर वाइज दिया। समझो मैं ये पर्सन हूँ, मैं 40 डब्बे ये ग्रीन कलर के विले पार्ला स्टेशन पे लेके आता हूँ। मुझे डेस्टिनेशन जाने के लिए मेरा 3 नंबर का बकेट होगा नरीमन पॉइंट का। मेरे हनुमान रोड में 40 कस्टमर है, उनमें से 3 कस्टमर नरीमन पॉइंट में जॉब करने वाले मेरे रूट में। बाकी 37 कस्टमर के डब्बे मुझे 37% के 37 डब्बे डाल देते हैं, यानी मुझे कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। मेरा 10 मिनट में शॉर्टिंग हो जाता है। मैं सिंगल पर्सन विले पार्ला में रहने वाले कस्टमर रेड, ब्लू, ग्रीन टीम के तीनों टीम के 40 डब्बे ट्रेन में लगेज कम लोड करके मुझे डेस्टिनेशन स्टेशन हीरोज थिएटर में नरीमन पॉइंट में पहुंचना है। किसी भी हालत से स्लो ट्रेन से जाओ नहीं तो फास्ट ट्रेन से, मेरा जवाबदारी है वो मुझे करनी है। दूसरा पर्सन कोई चेंज गेट जाएगा, कोई घाट के ऊपर जाएगा, कोई 60 स्टेशन के 60 डब्बा वाले
60 डेस्टिनेशन पे बाय ट्रेन डब्बे लेके जाते हैं और वहाँ अलग कलर से कोडिंग किया डिलीवरी के लिए। समझो कि मैं अकेला पर्सन 40 डब्बे फिरोज थिएटर लेके जाऊँगा 11:30 तक, तो मैं पूरे नरीमन पॉइंट के एरिया थोड़ी 12:30 के पहले लंच का डब्बे डिलीवरी कर पाऊँगा। तो वहाँ हम लोग ने 60 साइकिल्स रखी है सेंट्रल वेस्टर्न हार्बर रूट में रहने वाले कस्टमर, मगर नरीमन पॉइंट में जॉब करने वाले, चाहे वो थाना का हो, चाहे कल्याण का हो, चाहे विरार का हो, चाहे नई मुंबई का हो, वहाँ 60% सब 11:30 तक 40 डब्बे लेके आते हैं नरीमन पॉइंट में जॉब करने वाले। हर स्टेशन से एक पर्सन आता है, वहाँ जो रेड कलर से कोडिंग किया जाता है। 1 to 60 नंबर हम साइकिल को दे के रखे, समझो मेरे ही पर्सन के 9 नंबर का डिलीवरी रूट है, इसलिए हम लोग टेक्नोलॉजी पे भरोसा रखते हैं। लंच का डब्बा डिनर तक भी नहीं पहुंच सकेगा। तो ये 9 नंबर का पर्सन है, समझो मैं ये पर्सन है, मेरे 4 डब्बे मेरे डिलीवरी रूट में देने हैं, तो मैं ब्लैक रेड ब्लू ग्रीन कलर के 3-4 डब्बे मेरे 9 नंबर के साइकिल पे रखूँगा। बाकी 36 डब्बे 36 साइकिल के पास छोड़ना है। तो मेरा डिलीवरी रूट दूसरे जो डब्बे वाले 59 वो मेरे साइकिल को 9 नंबर के पास 37 डब्बे छोड़ के जाते हैं। तो मेरा डिलीवरी रूट एकदम शॉर्ट 3-4 बिल्डिंग में मेरा डिलीवरी रूट बन जाता है। 9 नंबर मेरा डिलीवरी रूट है। मेरे डिलीवरी रूट में अगर एक्सप्रेस टावर बिल्डिंग होगी, एक्सप्रेस टावर बिल्डिंग का इनिशियल मुझे एक्स लिखना है। एक्सप्रेस टावर बिल्डिंग को 25 फ्लोर है, तो कौन से फ्लोर पे डब्बा रोज लंच के लिए देना है। अगर 12 फ्लोर पे नंबर डब्बा है तो 12 नंबर लिखना। आगे कुछ एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट, ये पहला टिफिन है, ब्लैक कलर शेड ग्रुप का कलर शेड है। ये नंबर का डब्बा वाला घर से डब्बा मॉर्निंग में कलेक्ट कर रहा है। विले पार्ला कस्टमर का रेसिडेंसी स्टेशन है। 3 नंबर कस्टमर का डेस्टिनेशन स्टेशन चर्चगेट में नरीमन पॉइंट के लिए। नरीमन पॉइंट डब्बा डिलीवरी होने के बाद 5 नंबर का डब्बा वाला अपने साइकिल पे कलेक्ट करके एयर इंडिया बिल्डिंग में 12 फ्लोर में लंच के लिए डिलीवरी करता है। आगे वाला ग्रीन कलर शेड ग्रुप का कलर शेड है। डी नंबर का डब्बा वाला मॉर्निंग में घर से डब्बा कलेक्ट कर रहा है। घाटकोपर कस्टमर का रेसिडेंसी स्टेशन है सेंट्रल रेलवे का। 13 नंबर कस्टमर का डेस्टिनेशन स्टेशन है वेस्टर्न रेलवे में चर्नी रोड के लिए। चर्नी रोड डब्बा डिलीवरी होने के बाद 2 नंबर का डिलीवरी पर्सन अपने रूट में कलेक्ट करके पंचरत्न बिल्डिंग में 9 फ्लोर में लंच के लिए छोड़ देता है। नीचे वाला रेड कलर शेड ग्रुप का कलर शेड है। जी नंबर का डब्बा वाला घर से डब्बा कलेक्ट कर रहा है। बोरोली कस्टमर का रेसिडेंसी स्टेशन है। 8 नंबर कस्टमर का डेस्टिनेशन स्टेशन चर्चगेट में 4th एरिया के लिए। 4th में डब्बा डिलीवरी होने के बाद 4 नंबर का डब्बा वाला अपने साइकिल पे कलेक्ट करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग में 2nd फ्लोर में कैंटीन में लंच के लिए छोड़ देता है। और आगे वाला ब्लू कलर शेड ग्रुप का कलर शेड है। डी नंबर का डब्बा वाला घर से डब्बा कलेक्ट कर रहा है। थाना कस्टमर का रेसिडेंसी स्टेशन है सेंट्रल रेलवे का। 6 नंबर कस्टमर का डेस्टिनेशन स्टेशन CST के लिए। CST डब्बा डिलीवरी होने के बाद 2 नंबर का डब्बा वाला अपने रूट में कलेक्ट करके जनरल पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग में 1st फ्लोर में लंच की डिलीवरी करेगा। इतने आसान कोडिंग सिस्टम है। डी कोडिंग क्या होती है, बार कोडिंग क्या है, तो उसके बारे में हम कुछ जानते नहीं हैं। इसके आगे जाना चाहता हूँ कि पढ़े लिखे लोगों से अनपढ़ लोगों की मेमोरी स्ट्रांग होती है। क्यों होती है? पढ़े लिखे लोग नोट कर सकते हैं, अटक जाएगा तो फिर कर सकते हैं, अटक जाएगा तो ओपन करके वो पढ़ के सॉल्व करते हैं अपना प्रॉब्लम। मगर जो थम्स अप पर्सन है, ना लिख सकते हैं ना फिर कर सकते हैं, उनको बैठ करके काम करना है। 40 कस्टमर के होम्स, 40 कस्टमर के डेस्टिनेशन स्टेशन, डिलीवरी पर्सन का रूट नंबर, बिल्डिंग का इनिशियल फ्लोर नंबर, तो बैठ के काम चलता है। और भगवान ने भी इंसान को कैसा जन्म दे के रखा है। जो ब्लाइंड पर्सन होता है ना, ब्लाइंड, उनको भगवान ज़्यादा सुनने की ताकत दे के रखता है। अब जो सुनने में कमज़ोर होता है, बहरा होता है, उनको भगवान तेज नज़रें दे के रखते हैं कि उसके सारे वो ज़िंदगी जी सकेंगे। ऐसे हमारे पढ़े लिखे लोगों की मेमोरी स्ट्रांग होती जा रही है, अनपढ़ लोगों की और पढ़े लिखे लोगों की मेमोरी कम होती जा रही है। नेक्स्ट, ये मेरे पास MBA BMS MMS का स्टूडेंट आते, उन्होंने डब्बे वाले के बिजनेस में सर्वे करके फ्लॉप लॉजिक बनाए। डब्बे वाले खुद को पता नहीं उसके बिजनेस क्या फ्लो चलता है और क्या लॉजिक होता है। नेक्स्ट, ये 40 डब्बे कैसे लोड किए जाते हैं साइकिल पे। लो कॉस्ट रिलायबल सर्विस देने के लिए साइकिल बढ़िया व्हीकल है। पेट्रोल के दाम हर रोज़ 2-3 रुपये बढ़ते हैं।
हम कस्टमर को हर महीने जाएंगे और रहेंगे, यार मैडम पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो हमें 100 रुपया बढ़ा के दे, 50 रुपये। कस्टमर को बोले कि डब्बा वाला जो आप छोड़ दो, हम हाथ में डब्बा लेके जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं आपकी। तो साइकिल इतना बढ़िया व्हीकल है, लो कॉस्ट रिलायबल सर्विस देने के लिए। हम साल में हम महंगाई बढ़ेंगे तो एक साल में 20, 25, 50 रुपये बढ़ा सकते, रोज़ हर महीने में नहीं बढ़ा सकते। और बाद में डब्बा वाला कोडिंग कर रहा है, हर डब्बे वालों को कंपलसरी डब्बे के ऊपर पहले कोडिंग करो, फिर डब्बा सप्लाई चेन में आना चाहिए। एक डब्बा 6-7% के अनुपात लंच के लिए जाता है। जिस घर से मैं डब्बा कलेक्ट करता हूँ उसका पेमेंट लेने का हक मुझे है, उसी को जवाबदारी मेरे ऊपर है। अगर वो कस्टमर डिले हुआ, गलत जगह रखेगा कोई आगे वाला डब्बा वाला, तो शाम को मैडम मुझे डांटेगी। एक गलती तो भगवान भी माफ़ कर सकते हैं, मगर इंसान अगर बार बार गलती करेंगे, डब्बा वाला एक डब्बे के कस्टमर को रोज़ गलती करेंगे 8 दिन 15 दिन, तो डब्बा वाला कस्टमर नाराज़ हो जाएगा और वो डब्बा हाथ में लेके जाने की कोशिश करेगा। इसलिए पहले डब्बे के ऊपर कोडिंग करो, फिर डब्बा सप्लाई चेन में जाना चाहिए। वो कोडिंग करेगा तो कभी डब्बा गलत जगह जाता नहीं है, इसलिए बढ़िया हमारा सिस्टम चल। नेक्स्ट, ये लोकल ट्रेन की सिस्टम आपको मुंबई की तो पता होगी। मुंबई की लोकल ट्रेन 10 सेकंड भी प्लेटफॉर्म पे रुकती नहीं है, और वो 10 सेकंड में पूरे के पूरे 5000 डब्बे वाले 2 लाख डब्बे 10:15 से 11 बजे तक लोड अनलोड करते हैं। और वही टाइम में डब्बा लोड अनलोड नहीं करेंगे तो पूरी सप्लाई चेन फेल हो सकती है। इसलिए जो स्टार्टिंग पॉइंट से डब्बे वाले आते हैं, समझे थाना से हो, तो उनको हमने वार्निंग देकर हर एक लोकल ट्रेन को 3 लगेज कंपार्टमेंट होते हैं। हर ट्रेन को हमने वही ट्रेन से वही लगेज से सफ़र करो, आगे बुलंद हो, घाटकोपर हो, बिकरौली हो, कितने भी रश होने तो रेलवे में, मगर पीछे से उसका टीम का डब्बा वाला वो मदद करेगा बकेट पकड़ने के लिए। अंदर से जो पहले स्टेशन से डब्बा वाला आया वो आगे पकड़ रहा है, मिडिल पर्सन गाड़ी सर पे बकेट लेके खड़ा है। ऐसे सब लोड अनलोड 10 सेकंड में हम लोग करते हैं। इसलिए 12 कोच ट्रेन है, 4000 किलोमीटर से 8000 स्पीड से, और एक्सिस ड्यूटी पूछा से डब्बा वाले को रोज ट्रेन के साथ ड्यूटी चल रही है। और पुराने ज़माने में एक फिल्म आई थी, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। ऐसा हमारे डब्बे का बिजनेस किसी ने किया नहीं है। डे बाय डे हम चेंजेस करते हैं, बदलाव करते हैं, और इतना बढ़िया सिस्टम हम लोग ने डे बाय डे चेंज करके अभी तक बनाई हुई है। नेक्स्ट, ये डब्बे वाले का लगेज कंपार्टमेंट टाइम दिखा 11:20 am to 15 to 11:50 तक, टूवर्ड्स चर्चगेट रोड, टूवर्ड्स विरार रोड, टूवर्ड्स कल्याण रोड, टूवर्ड्स CST हो, यही टाइम पे लगेज में हम डब्बे लोड अनलोड करके लेके जाते हैं। नेक्स्ट, ये 15 कोच चर्चगेट रोड, CST और सब पूरे स्टेशनों से डब्बे आते हैं और 10-15 मिनट में सॉर्टिंग करके डिलीवरी के लिए तैयार हो रहे हैं। नेक्स्ट, ये रिटर्न जर्नी 1:15 to 2 PM एम्प्टी डब्बे वापस चर्चगेट CST स्टेशन के बाहर आ चुके हैं, और वहाँ रोज चेकिंग होती है डब्बे वालों के आपस में। अगर मैं साइड से जॉब कर रहा हूँ तो आपको भी साइड से जॉब करना है। मैं अगर आपके कस्टमर को डिले करूँ, गलत जगह रखूँ, तो आपका कस्टमर आपको फ़ोन करेगा। वो कस्टमर उनके डब्बे वालों को फ़ोन, देखो कौन सा डब्बा वाला आया था मेरे ऑफिस में, मुझे डब्बा डिले हुआ, गलत जगह रखा था, वो मेरी राह देख के बैठेगा प्लेटफॉर्म पे। देखो तूने मेरे कस्टमर को आज डिले किया, गलती किए, कल मैं आपके कस्टमर को डिले करूँगा। तो हर एक के दिल में डर होना चाहिए, तो कोई मिस्टेक करने को डर जाते हैं। इतना बढ़िया नेटवर्क हमारा हो रहा है। नेक्स्ट कीजिए, ये डब्बा वाला डिग्निटीज है। नेक्स्ट, ये प्रिंट चार्ज 4 November 2003 at चर्चगेट स्टेशन, टाइम दिया था 11:20 am to 11:40 am। प्रिंट चार्ज विजिट टू द डब्बा वाला मुंबई। लंदन के महाराजा प्रिंस चार्ल्स मुंबई में हमें मिलने के लिए आए थे 2004 में। मिडिल में ब्लू सूट के प्रिंस चार्ल्स के पीछे जितेंद्र जैन साहब है, ब्रिटिश हाई कमीशन के प्रमुख है जितेंद्र जैन साहब। उन्होंने 1 महीना पहले मुझे फ़ोन किया, पूरा महीना भर मुझे सता रहे थे, कैसा करेंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। मैं भी रोज टेंशन में आता था। उन्होंने एक दिन सुबह फ़ोन किया, अरे डब्बा लंदन का महाराज आपसे मिलना चाहता है, क्या आपकी राय, मुझे ईमेल करना है, मुझे उनको सब खबर देनी है, कैसा किधर मिलेंगे। मेरे माइंड में कैसा सवाल जागा उठा मुझे पता नहीं चला। मैं सुबह 9 बजे काम पे जाने के लिए टेंशन में था। मैं इधर से जवाब दे रहा था, उधर से पूछ रहे थे। मेरे माइंड में आया कि डब्बा वाला लंदन का महाराजा है, वो मुंबई में आएंगे, ताज होटल में उतरेंगे, डब्बा वाला को पुलिस वाले आएंगे, गवर्नमेंट के लोग आएंगे, चलो डब्बा वाला भाई
लंदन का महाराजा ताज होटल में उतरे, उनके मिलने के लिए एक दिन सब डब्बा वाले जाएंगे, उनका सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। एक दिन आपका बिजनेस स्टॉप करो। मेरे माइंड में गुस्सा है, मैंने बोला देखो भाई, राजा हो महाराजा हो, उनका हम स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। डब्बे वाले को 800 मुकादम है, 800 टीम लीडर है, वो उनका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। प्रिंस चार्ल्स को खबर करो कि हम डब्बा वाला जो स्पॉट बोलेंगे, जो टाइम बोलेंगे, वो टाइम पे आके खड़ा रहना पड़ेगा। उधर इतना बड़ा महाराजा आपसे मिलना चाहता और आप उनके सामने शर्त रखना चाहते हो। मैंने बोला सर सुनो तो सही, आगे तो सुनो, फिर आप झगड़ा करो, मेरे से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मेरे माइंड में ऐसा सवाल आया, वो एक राजा है, वो शंकर होटल में उतरेंगे, उससे भी बड़े हमारे कस्टमर महाराज है, कस्टमर हमारे राजा है, कस्टमर हमारे भगवान होते हैं। कस्टमर इज आवर किंग, नॉट ओनली सिंह इज आवर किंग। ऐसी भावना हम दिल में रखते हैं। प्रिंस चार्ल्स को एक रिक्वेस्ट करो ईमेल से, आप जब मुंबई में आओगे तो आप कहाँ भी रहो, किधर भी घूमो, डब्बा वाले चर्चगेट स्टेशन के बाहर फुटपाथ पे 800 मुकादम रोज शॉटिंग के लिए उतरते हैं। डब्बे वाले का नेटवर्क भी चालू होना चाहिए और आपका सम्मान भी स्वागत होगा बरोबर। प्रिंस चार्ल्स बरोबर 11:20 AM को चर्चगेट स्टेशन पे आए। पहले उन्होंने एक टिफिन का बकेट खोला कस्टमर का, बोले टिन का डब्बा का कवर होता है, उसके ऊपर कोडिंग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील का डब्बा कैसा होता है, दाल किस में रखते हैं, चावल किस में रखते हैं, सब्जी किस में रखते हैं, रोटी किस में रखते हैं, वो लॉक कैसे किया जाता है, मैं उनको समझा रहा हूँ। मिडिल में कोडिंग के बारे में इंक्वायरी कर रहे। आप तो कोई डिग्रियाँ लिए नहीं, पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ लोग हैं, 2 लाख डब्बे कैसे रोज देते हो, और सब ऐसे में हिंदी में आपको कोडिंग के बारे में समझाया। ऐसे में जितेंद्र जैन साहब को हिंदी में बोल रहा था, वो ट्रांसलेट करके प्रिंस चार्ल्स को इंग्लिश में समझा रहे थे कोडिंग के बारे में। लास्ट में एक बकेट है बास्केट टिफिन का, उनमें से उन्होंने एक टिफिन उठा के देखा, एक टिफिन का वेट अगर किलो सवा किलो होता है तो 40 टिफिन का वेट 60, 55 kg होता है। आप वो इतना वेट सर पे लेके दौड़ते हो, कंधे पे लेके भाग रहे हो, साइकिल पे लोड करते हो, लोकल ट्रेन में उड़ान हो, आपका नेक का प्रॉब्लम है क्या, पीठ की समस्या है क्या, कमर की प्रॉब्लम्स है क्या, सब इंक्वायरीज करने के बाद इट इज़ अमेजिंग वर्क इन द वर्ल्ड ऐसी शाबाशी प्रिंस चार्ल्स में डब्बा वाला टीम को दी थी। और डब्बा वाला एसोसिएशन की तरफ से प्रिंस चार्ल्स को हमने एक लंच बॉक्स डब्बा दिया था, दाल चावल मिक्स में भर के दिया था, ड्राई फ्रूट भर के दिया था, और कंप्यूटर कोड टोपी भी मैंने उनको उस टाइम दी थी। जब मैं प्रिंस चार्ल्स के शादी में लंदन में गया था, तो जब बकिंगहैम पैलेस है वहाँ प्रिंस चार्ल्स ने अपना कोहिनूर डायमंड और मुंबई डब्बा वाला का लंच बॉक्स और कंप्यूटर कोड टोपी उन्होंने हमारी रखी हुई है। प्रिंस चार्ल्स के शादी में एलिजाबेथ मैडम ने हमें निमंत्रण दिया था कि मेरे लड़की के शादी में मुंबई के 2 डब्बे वाले और रॉयल फैमिली के नाते राजस्थान की महारानी गायत्री देवी की बहू पद्मिनी देवी उनको निमंत्रण दिया था, क्योंकि उनको पता था पहले से कि डब्बे वाले इंग्लिश बोलते नहीं है। अगर टीवी न्यूज़ वाले आएंगे, न्यूज़पेपर वाले आएंगे, इंटरव्यू लेंगे तो राजस्थान की महारानी की बहुत सारी इंटरव्यू देगी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। उनको लंदन की सफ़र 7 दिन, वेज कौन सा होता है, नॉन वेज कौन सा है, वहाँ ऐसे सब दिखा के 7 दिन महारानी की बहू हमें लंदन की सफ़र करवाई, और हम आपकी दुआ से, भगवान की दया से, तो लंदन का प्रिंस चार्ल्स का शादी अटेंड करके आ चुके हैं। नेक्स्ट, सम अचीवमेंट्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड इन बेस्ट टाइम मैनेजमेंट विद सिग्मा रेटिंग, नेम इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, रजिस्टर विथ प्लीज बिलीव इट और नॉट, रिसीव्ड ISO 9001 2000 सर्टिफिकेट। इतने सारे सर्टिफिकेट डब्बा वाले टीम को मिल चुके हैं, मगर डब्बा वाले की तरफ से एक एप्लीकेशन में हमने खुद ने किसी को किया नहीं, 1 रुपया भी किसको रिश्वत दिया नहीं कि पैसे रुको डब्बा वाला एसोसिएशन को सर्टिफिकेट दो। लोग आते हैं, इतना बड़ा बड़ा कैमरा लेके दौड़ते हैं हमारे पीछे, एक 15-15 दिन, 20-20 दिन शूट करते हैं, 5 स्टार होटल में रहते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, और फोकट का सर्टिफिकेट भी देके जाते हैं डब्बे वालों के नाम से। ऐसे सब सर्टिफिकेट हमें फोकट मिल चुके हैं। आप भी अच्छा नेटवर्क करोगे तो पूरे वर्ल्ड आपके पीछे जरूर भाग सकते हैं। आप ऐसे कामयाबी करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट कीजिए।
हाँ, ये ISO सर्टिफिकेट देने के लिए दिल्ली से टीम आई थी। इतने ओवर पॉपुलेशन सिटी है मुंबई, इतने लोग लटक लटक के जाते थे, सर से चर्चगेट, विरार से चर्चगेट, कल्याण से CRT, और वही ट्रेन पकड़ते हम लोग लगेज कंपार्टमेंट पे लेके जाने के लिए। रोड में साइकिल ट्रैफिक है तो फुटपाथ से हम कैसे साइकिल लेके जाते और टाइम मैनेजमेंट कैसे सिद्ध करते वो दिखाने का प्रयास करके ISO सर्टिफिकेट हमें दिल्ली में बुलाकर दिया गया था। नेक्स्ट, ये रिचर्ड ब्रैंसन है, वर्जिन अटलांटिक एयरवेज के चेयरमैन। प्रिंस चार्ल्स जाने के बाद उनको लगा कि मुझे भी डिब्बा वाले से मिलना है। उन्होंने रेलवे PRO से 1 महीना पहले पूरी रेलवे का सर्वे करना शुरू किया था। रेलवे मिनिस्ट्री को उन्होंने लेटर लिखा। मैं प्रिंस चार्ल्स को फुटपाथ पे मिला था मुंबई के डिब्बे वालों को। मैं डिब्बे वाले के साथ लगेज कंपार्टमेंट सफ़र करना चाहता हूँ, उनके साथ फ़ोटो खींचना चाहता हूँ। 1 महीने को उन्होंने पूरे सर्वे किया, पुलिस लोग, रेलवे पुलिस। तो उन्होंने वो आके मुझे मिले, यार डब्बा वाला भाइयों, और रिचर्ड ब्रैंसन आपके साथ लगेज में सफ़र करना चाहते हैं। मैंने बोला देखो ऐसे शक्य नहीं, बहुत प्रॉब्लम है। वहाँ मुंबई के ओवर क्राउड ट्रेन होती है, डब्बे में लगेज कंपार्टमेंट साइज 10 बाई 10 होता है, उसमें हम डब्बे लेके जाते हैं। पब्लिक भी आते नहीं हमारे टाइम पे, हमारा खाली मॉर्निंग में 1 आवर्स और मॉर्निंग इवनिंग में 1 आवर्स हम रेलवे यूज़ करते हैं। 1 आवर्स में बाकी पब्लिक को पता है कि ये डब्बे वाले की टाइम होती है, वो दूसरे कंपार्टमेंट में चले जाते हैं। नहीं, उनको आपके लगेज में आना है। अरे मैंने बोला देखो, बूट चप्पल शूज के चप्पल के डब्बे के ऊपर पैर रखेंगे, आना परब्रह्म होता है। डब्बे वाले तू में झगड़ा बढ़ सकता है। मैंने आप कुछ भी करिए, हमारे बॉस को आप लेके जाइए। तो मैंने बोला देखो, आप दादर में आइए, अगर मलाड गोरेगांव या तो विक्रोली थाना आओगे तो बहुत मुसीबत है, आप दादर में आइए। मैंने उनको लगेज कंपार्टमेंट का कहाँ आता है, इंडिकेटर के नीचे, वहाँ मैं विरले पार्लर से हमारे टीम के साथ आऊँगा। 11:15 को आप वहाँ रुकिए। और वैसे उन्होंने किया, 11:15 को दादर स्टेशन में गए, क्योंकि दादर तक आधी ट्रेन खाली हो जाती है, आधे डब्बे वाले डब्बे लेके निकल जाते हैं। तो आधी ट्रेन होने से मुझे कुछ एतराज़ नहीं था। वो बराबर 11:15 को दादर स्टेशन पे आए। लगेज कंपार्टमेंट में हम डब्बे वाले के लिए T-शर्ट बनवा के लाए थे। पॉकेट पे लिखा था वर्जिन अटलांटिक एयरवेज। हमारे लिए रेड कलर के T-शर्ट बनवा के लाए थे उन्होंने, और उनके लिए ब्लू T-शर्ट बनवाया था। काउंटर को टोपी उन्होंने लंदन से लाई थी, टोपी एक डब्बा भी लेके आया था हाथ में। दादर से लेके चर्चगेट तक उनके साथ पुलिस वाले थे, न्यूज़ चैनल्स वाले थे, TV चैनल्स वाले थे। दादर से लेके सवाल जवाब करते करते हम चर्चगेट तक गए। चर्चगेट पे जब हम डब्बे उतार रहे थे तो चर्चगेट स्टेशन का माहौल उस दिन पूरा चेंज करके रखा था रेलवे मिनिस्ट्री में। रेलवे पुलिस वाले हमारे पास आए, देखो डब्बे वाले भाइयों, आपके लिए आज अलग गेट खुलवा जाएगा, वो गेट से सब डब्बे वाले बकेट लगे एक लाइन से जाइए, बाकी पब्लिक के लिए अलग गेट खुलवा दिया हूँ, वो दूसरी गेट से चले जाएंगे बाहर। रोज़ नहीं करते, मगर उस दिन रेलवे में हमारे लिए इतनी सेवा की थी। तो हम लोग उतर रहे थे डब्बे। मेरे विले पार्ला की टीम को खबर थी कि रिचर्ड ब्रैंसन है। बाकी जो गोरेगांव से आए, बोरोली से आए, थाना से आए, उनको पता नहीं कि कौन है, कहाँ से आए। वो रिचर्ड ब्रैंसन हाथ में डब्बा लेके, ब्लू T-शर्ट पहन के, टोपी पहन के फ़ोटो खींच रहे थे। वो रेलवे के स्टेशन पे पूरे मीडिया के लोग जम चुके थे, कैमरामैन थे, TV चैनल्स वाले थे, न्यूज़पेपर वाले थे। डब्बे वालों को खबर नहीं, वो अपने डब्बे के देने के चक्कर में थे, कस्टमर को टाइम पर डब्बा पहुंचाने के चक्कर में थे। कोई लोग धक्का मारे, चलो भाई जल्दी करो, डब्बा देने में देरी हुई है। कोई मराठी में कोई गुस्सा कर रहे थे, मीडिया के लोग बहुत होशियार रहे थे। एक ने सुना डब्बा वाला बहुत गुस्सा कर रहा है रिचर्ड ब्रैंसन का, धक्का मार रहा था उसको। तो मीडिया के लोगों ने बहुत जोर से बोल मार, रिचर्ड ब्रैंसन क्यों डब्बे वाले का टाइम बर्बाद करते हो, क्यों उनके काम में दखल देते हो, उनका डब्बा देने में देरी हो रही है। रिचर्ड ब्रैंसन हाथ जोड़ के उनको बोल रहे थे, मीडिया के लोगों को, मैं डब्बा वाले को कोई दखल देना नहीं चाहता, कोई उनका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, तो क्या के लिए आप उनके साथ घूम रहे। बोला मैं वर्जिन अटलांटिक एयरवेज का चेयरमैन हूँ। पूरे वर्ल्ड में बड़े बड़े कंट्री में मेरे ये वर्जिन अटलांटिक एयरवेज के बड़े बड़े ऑफिसेस है, और मैं डब्बे वाले के साथ 20-25 फ़ोटो खींचना चाहता हूँ। दीवार के साइड बिग साइज फ़ोटो बनाऊँगा। पूरे वर्ल्ड के जितने बड़े कंट्री में जितने ऑफिसेस है, और जहाँ से मेरे स्टाफ एंट्रेंस करते रोज़ टाइम पे 10-10 बजे या कोई मॉर्निंग में, नाइट में, मैं उनको सबक सिखाना चाहता हूँ, वार्निंग देना चाहता हूँ। काम करो तो मुंबई डब्बा वाला जैसा करो, 6 सिग्मा छोड़ो, मगर
4 सिग्मा तक आपने ये लेके जाने की कोशिश करो, ऐसा संदेश देने के लिए रिचर्ड ब्रांसन ने मुंबई के डब्बावाला के फ़ोटो पूरे वर्ल्ड के बड़े बड़े कंट्री के ऑफिस में लगाकर रखे हुए हैं। नेक्स्ट, ये टॉप 50 इंडियन है, डीएनए पेपर इंग्लिश न्यूज़पेपर है मुंबई में, यहाँ भी होगा। उन्होंने 2008 में सर्वे किया था इंडिया के टॉप 50 इंडियंस, उसमें मेरा फोटो लगा दिया है। लास्ट फर्स्ट लाइन में लास्ट में स्क्वायर में रेड स्क्वायर में टॉपिक के साथ मेरा फोटो दिया है। रतन टाटा है, प्रिया दत्त है, अमिताभ बच्चन है, उनके साथ मेरा फोटो दिया है। उनके काबिल है कि नहीं आज तक मुझे खबर नहीं है, मगर टॉप 50 इंडियन में 50 में मेरा फोटो लगा था। मैं डीएनए पेपर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं जब ज्यूरिख सिटी में गया था स्विट्ज़रलैंड में, टॉप ऑफ यूरोप में, केजे सोमाई के डायरेक्टर थे, 4 डायरेक्टर थे मेरे साथ। और वहाँ उन्होंने ज्यूरिख सिटी में स्विट्ज़रलैंड मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा पूरे वर्ल्ड के टॉप 16 स्पीकर्स थे, जाने चुने स्पीकर थे, मोटिवेशनल स्पीकर 16। और ज्यूरिख टावर में उन्होंने प्रेजेंटेशन रखा था मैनेजमेंट एसोसिएशन में, और उन्होंने कंपटीशन लगाया था। डब्बावाला का हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक प्रिंसिपल थी, उनका और मेरा, बोले आपका उनका कंपटीशन स्पीच होगा यहाँ ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड सिटी में। वहाँ तो लैंग्वेज का कोई टेंशन नहीं, एक हेडफोन दिया जाता है, मैं हिंदी में बोलूँ तो 7 लैंग्वेज में ट्रांसलेट होता है, पर्शियन, इटालियन, इंग्लिश, जर्मन, कौन सी भी चाहे वो बटन दबाते सुन लेते ट्रांसलेशन। ऐसे में प्रेजेंटेशन दे रहा था, तो वहाँ जाके मुझे खबर मिली कि आपका हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का कंपटीशन देखना चाहते पूरे वर्ल्ड के लोग, इंटरनेट से पूरे वर्ल्ड में लाइव दिखाया था कि मुंबई के डब्बे वाले 0% टेक्नोलॉजी यूज़ करते, मगर 99% अपने कस्टमर को एक्यूरेसी रोज देते। और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में 100% टेक्नोलॉजी यूज़ करते, तो अभी 99% अपने स्टूडेंट को एक्यूरेसी सिखा पाते नहीं है। यह ऐसा कॉम्पिटिशन दिखाने का स्पर्धा उन्होंने ज्यूरिख सिटी में स्विट्ज़रलैंड में दिखाया था। नेक्स्ट, ये मीठी रिवर को बाढ़ आई थी 26 जुलाई 2005 को। मीठी रिवर में रिटर्न जर्नी में हम लोग डब्बे उतार रहे, रेलवे से आ रहे थे रिटर्न उपनगर में। सागर की भर्ती और मीठी रिवर के बाद एक साथ जुड़ गए 3:30 को। एयरपोर्ट पे मीठी रिवर सांताक्रूज शहर एयरपोर्ट से नीचे से जा रहा है, वहाँ पूरा एयरपोर्ट सिस्टम फेल हुआ था, रेलवे सिस्टम फेल हुई थी, एसी कार बंद हुई थी, बसेस बंद थी। 3 फुट पानी रेलवे प्लेट पटरी पे था, 3 फुट पानी हाईवे पे था, और मुंबई के डब्बे वाले 3 फुट पानी में रिटर्न जर्नी के डब्बे दे रहे थे। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा रहे थे पूरे वर्ल्ड में, टीवी चैनल्स ने, न्यूज़पेपर वालों ने, मीडिया के लोगों ने होर्डिंग्स लगे रखे थे, और हम लोग 3 फुट पानी में रिटर्न जर्नी के डब्बे दे रहे थे। 3 फुट पानी में साइकिल तो आराम से चलती है, ना साइलेंसर ना कोई पेट्रोल टैंक है, पानी जाने से गाड़ी बंद होगी, धक्का मारने की मुसीबत आएगी। प्रिंस चार्ल्स ने इंटरनेट से लंदन में देखा, बोले मेरे मेहनती डब्बा वाले बारिश की वजह से परेशान है, तो अभी डब्बे का काम कर रहे हैं, पूरा मुंबई बंद हो चुका है, तो अभी मेरे डब्बे वाले काम कर रहे हैं। उन्होंने लेटर लिखा मेरे नाम से, मैं, मेरी माँ, मेरी वाइफ, मेरा देश, भगवान से प्रार्थना करना चाहता हूँ तो बारिश की वजह से जो कठिनाई आई है मुंबई के डब्बे वाले के ऊपर, वो दूर हो जाए और उनका बिजनेस शुरू हो जाए। शुभेच्छा लेटर प्रिंस चार्ल्स मुंबई के डब्बे वाले से नाम के लिख सकते हैं, मगर इंडिया का कोई नेता लीडर ऐसा लेटर लिखा रही है आज तक। ये मेरा दुर्भाग्य कि सौभाग्य आज तक खबर नहीं। नेक्स्ट, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गुरुमयंती, जय ग्वालियर। आज जाते जाते संदेश भी देना चाहता हूँ, खुदा हो या भगवान हो, खुदा तेरे दरबार में हम फरियाद करते हैं, खुदा तेरे दरबार में हम फरियाद करके इतना ज़्यादा ज्ञान मुंबई के डब्बे वालों को मत दो जो हमारा बिजनेस बर्बाद कर दो, बिजनेस बर्बाद कर दो। आज जब तक आसमान में सूरज और चांद रहेगा, जब तक आसमान में सूरज और चांद रहेगा, तब तक मध्य प्रदेश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ग्वालियर और आइमा ग्वालियर एमपी आपका नाम रहेगा, नाम रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय जितेंद्र, जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, थैंक यू।